नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जारी शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी ने सदन के बाहर गेस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर सरकारी नौकरी देने के मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही सरकारी नौकरी का वादा कर युवाओं को ठगने का भी आरोप लगाया है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से गेस्ट टीचर भर्ती को मंजूरी दी थी। हालांकि बाद में सरकार की ओर से इस पॉलिसी को आवरली बेस्ड टीचर पॉलिसी कहा गया था और इस पॉलिसी को लेकर प्रदेश के युवा पहले ही विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि अब विधानसभा में भी मामले की गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि नौकरी देने के मामले में सरकार झूठ बोल रही है, ऐसे में विपक्ष इसका विरोध जताता है। और एक साल में एक लाख नौकरियां देंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख नौकरी देने की बात कही और उसके बाद दूसरी बात इन्होंने साथ में ये कही थी पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, 53 साल वाली नौकरी देगी। और अब जब जिस तरह से काम कर रही है पिछले 2 वर्षों से, तो सरकार की उस गारंटी की पोल खुल गई। जहां 5 लाख नौकरी देने का वादा किया हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वहां सबसे पहले थे 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पर लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। और इसके अलावा एक फैसला और लिया गया कि 2 साल से हिमाचल प्रदेश में जो खाली पड़े पद हैं वो सारे पद समाप्त कर दिए जाते हैं, उनको समाप्त हुआ माना जाए। और अगर हम संख्या देखते हैं तो लगभग 1.5 लाख पद जो है एक नोटिफिकेशन के साथ हिमाचल प्रदेश में उन्हें समाप्त कर दिया। और वहीं संसद में धक्का मुक्की मामले पर राहुल गांधी पर दर्ज हुए मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राहुल गांधी का बचाव किया और विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। जो एफआईआर राहुल गांधी के ऊपर दर्ज की गई है वो बनती ही नहीं है। गांधी जी सच्चे मन से इस देश की सेवा करते आ रहे हैं। उनका परिवार, चाहे श्री राजीव गांधी जी थे, देश के प्रधानमंत्री थे, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो देश की प्रधानमंत्री थी, इस देश की एकता और अखंडता के लिए पिता ने भी बलिदान दिया, दादी ने भी बलिदान दिया। उन पर इस प्रकार के आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाला कार्य नहीं होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी पर ये एफआईआर दर्ज की गई है और जिस प्रकार की एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर बनती नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रताड़ना जो है उस उद्देश्य से ये एफआईआर दर्ज की गई है। मेरा मानना है जो परिवार देश के लिए शहीद होते हैं, उन परिवारों के जो बेटे या बच्चे होते हैं वो हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए आवाज़ उठाते हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं। सर कैमरा साइड प्लीज। और विपक्ष के नेता अपने संसदीय दल के साथ अगर संसद में प्रवेश करते हैं तो उनका रास्ता रोकना या फिर उनके साथ धक्का मुक्की करना, ये हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और राहुल गांधी जी शिष्टाचार में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस देश की राजनीति में राहुल गांधी जी का जो शिष्टाचार है, जो व्यवहार है, उन पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। आक्षेप तो क्या किसी ने करना है। उधर आपको बता दें कि विधानसभा में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जहां बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास किया, तो वहीं अब कांग्रेस के नेता समूचे प्रदेश से बीजेपी नेताओं पर पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल को भी लपेटे में लिया और भ्रष्टाचार को लेकर उन पर
कई तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि जब समूचा देश भ्रष्टाचार से जूझ रहा था तब बीजेपी नेता लोगों की मदद करने की बजाय भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। दूसरी बात यह है कि जांच तो हो रही है और जांच होगी और पूरी जो सब है सारे तथ्य आएंगे, लेकिन यह बताए कि जयराम जी आपने उस वक्त अपने विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा क्यों लिया? बताए ना, सबके सामने बताए। क्यों उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया? अगर वो पाक साफ थे तो इतना बड़ा घोटाला हुआ, शर्मसार हुआ पूरा हिमाचल। बताए, जनता को आज जवाब दे। सरकार अपना बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। अब ये सोचो में ये पड़े हुए हैं कि भाई किसी ना किसी छोटी छोटी चीज ना, कभी वो समोसा ढूंढ लेंगे, कभी मुर्गा ढूंढ लेंगे। अरे भाई, बात करनी है जनता की हक की लड़ाई की बात करो, जनता के काम की बात करो। आप विधानसभा सत्र से आप भाग रहे हैं, आप सत्र में के बाहर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सवालों से भाग रहे हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं। सरकार में भ्रष्टाचार को पूरा संरक्षण मिला, शराब माफिया को संरक्षण मिला, भू माफिया को संरक्षण मिला, और पीपीई किट घोटाला, जो मतलब कि दवाइयों में लोगों के, गरीबों के उसमें भी किट में, उसमें भी घोटाला कर दिया इन्होंने। तो मतलब कि इससे बड़ी और शर्म की क्या बात हो सकती है? उधर संविधान के अपमान को लेकर दिल्ली में चल रही उठापटक, आपको बता दें कि अब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और इस घटना के बाद से ही अनुराग ठाकुर कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं। पूरे देश में उनका विरोध आरंभ हो गया है। सोलन में पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव विदित चौधरी ने भी अनुराग ठाकुर पर कई तीखी टिप्पणियां की और कहा कि अनुराग ठाकुर जितने भी कोशिश कर लें वो कांग्रेस को भला बुरा कहकर मंत्री बनने वाले नहीं हैं। अनुराग ठाकुर जी अपने मंत्रालय चाहते हैं। 5 साल पहले वो मंत्री थे, उनके अंदर छकबुगाहट और उनके अंदर जो उतावलापन है, आप रोज उनको देखना चाहते हैं। वो किसी नेता की गुड बुक में आना चाहते हैं, इसलिए वो ये सारे कृत्य कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी से मैं कहना चाहता हूँ, अनुराग ठाकुर जी जनता से जुड़िए, तभी कुछ मिल सकता है। अदरवाइज ये इस तरीके की भावनाओं से और इस तरीके के आपकी स्टेटमेंट देने से कुछ होने वाला नहीं है। वो किसी की गुड बुक में आना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने स्थापना के 100 सालों को पूरा करने जा रही है। इस उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय शताब्दी समारोह मंडी में आयोजित किया जाएगा। शताब्दी समारोह समिति के सचिव देशराज ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 25 और 26 दिसंबर ये आयोजन मंडी में होगा और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और महिला नेत्री एनी राजा बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगी, जबकि इष्टा के सचिव शैलेंद्र कुमार मुख्य वक्ता होंगे और दिवंगत कॉमरेडों के याद में कई आयोजन होंगे। उनके परिजनों को सम्मानित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। आगामी 25 और 26 दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की शताब्दी का एक समारोह राज्य स्तरीय मंडी में मनाया जा रहा है और उस समारोह स्थल का नाम कॉमरेड मकर ध्वज नगर के नाम से जाना जाएगा। 26 तारीख को मुख्य समारोह का आगाज़ जो है मरहूम लवण ठाकुर को समर्पित उनके नाम से शेरी मंच पे 10 बजे एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ किया जाएगा, जिसके बाद समारोह स्थल की ओर एक प्रोसेशन के रूप में हम लोग जाएंगे और वहाँ मुख्य अतिथि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड एनी राजा, जो मशहूर महिला नेत्री हैं, वो होंगी और मुख्य वक्ता शैलेंद्र होंगे। और उसके अलावा राज्य स्तर के सीपीआई और सीपीएम के दोनों पार्टियों के और उनके अनुषंगी संगठनों के नेता उसमें बोलेंगे, भाग लेंगे और पुराने जो दिवंगत साथी हैं उनको उनके परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से और जो वयोवृद्ध साथी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। उधर आपको बता दें, बिलासपुर जिले में धुंध और कोहरे ने ठंड का प्रकोप और बढ़ा दिया है और हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर मात्र 50 मीटर तक की ही देख पाना मुश्किल हो गया है। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में पिछले 3 महीनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे ठंड का असर और गहराता जा रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं की जो आशंकाएं हैं सड़क दुर्घटना होने की, वो भी बढ़ चुकी हैं। वाहन चालक धीमी गति से वाहन चलाने को मजबूर हैं, जिससे कि यात्रा में अधिक समय भी लग रहा है। तो देखिए, खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और धुंध और कोहरे के कारण
स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है बिलासपुर में। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।